नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश, 2 बूंद की औकात, पानी मांगेगा पाक। जी हां, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान में कश्मीर को इस्लामाबाद के गले की नस बताया था, लेकिन वो ये भूल गए कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर पर कोई आंच आता है तो उस नस को दबाने का भारत के पास पूरा हक भी है और दमखम भी है। अपने नफरती बयान से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करवाने वाले मुनीर की नसों पर दबाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहलगाम में मारे गए लोगों के एक एक खून के कतरे और पीड़ित परिवारों के हर एक बूंद की आंसुओं का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने अपने फैसले से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान ने जो भारत का जख्म दिया है, उसका हिसाब लेने के लिए मोदी सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फैसला लिया है और यह पाकिस्तान को घुटनों के बल ले आएगा। आतंकिस्तान को बर्बाद करने के लिए सिंधु जल संधि पर फौरन रोक लगाए जाने से लेकर जो दूसरे अहम फैसले लिए गए हैं, उसी पर पेश है हमारी आज की यह खास पेशकश, 2 बूंद की औकात, पानी मांगेगा पाक। बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाई थी, बेलपत्ती साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बच्चे को गोली मार मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। पहलगाम में नरसंहार, पाकिस्तान में मचेगा हाहाकार। भारत का इंतकाम, खौफ में पाकिस्तान। आतंक का आका मरेगा प्यासा। न मिलेगी बिजली न पानी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले करवाकर पाक सेना प्रमुख अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार केवल आतंकी हमले की निंदा तक
ही सीमित रहने के बजाय उस पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने इस बार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की ठान ली है। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक चोट के साथ ही मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि यह महज शुरुआत है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान ने भारत को जो जख्म दिया है उसका पूरा हिसाब उसे देना होगा। पाकिस्तान को अब वो भयानक मंजर दिखाई देगा जिसकी उसने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। पाक पर डिप्लोमेटिक चोट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को घुटने के बल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अहम फैसले लिए हैं और उसमें ये सबसे अहम है पाकिस्तान में सिंधु नदी के पहुंचने वाले पानी पर रोक। ये प्रतिबंध पाकिस्तान को भूख और प्यास से तड़पने के लिए मजबूर कर देगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. पहलगाम की दर्दनाक कहानी देश के आक्रोश की कहानी है, इसलिए बदला तो चाहिए, मगर इस कदर चाहिए कि जिस महिला ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने आतंकियों की गोली का शिकार होते हुए देखा, उसके कलेजे को ठंडक मिले। नरवाल को लगी एक एक गोली का हिसाब चाहिए और सच पूछें तो तबाह पाकिस्तान चाहिए। जिस तरीके से वहां पे जो सैफुल्ला जो बैठे हुए हैं, उसके जो मास्टरमाइंड है वहां पे पाकिस्तान में, वो घबरा रखे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत का जो रिएक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज एकदम एक ऐलान कर दिया है कि जितने उसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, जहां भी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको ढूंढा जाएगा, उनको पीछा किया जाएगा और धरती के जिस कोने में वो पाए जाएंगे वहां तक उनको पीछा करके उनको पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी जमीन इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकी हमलों के लिए या टेररिज्म को पैदा करने के लिए, पनपने के लिए, उसको भी पूरा नष्ट कर दिया जाएगा। इससे घबराकर सैफुल्ला जो है कुछ स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तानी नेशनल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी जो सिरे से पता चल रखा है, जो लोगों के चित्र भी बना रखे हैं, उसमें से 2 पाकिस्तानी तो ऑलरेडी क्लियरली पता भी चल गया है कि ये 2 पाकिस्तानी सिटीजन ही उसमें हैं। सुन लो जनरल मुनीर, भारत एक लकीर खींच रहा है, उस लकीर पर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला तय है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भय है। जो पटकथा आतंकियों ने बेगुनाहों के खून से लिखी, उसका क्लाइमैक्स अब मोदी सरकार लिख रही है। इस कहानी में जगह भारत तय करेगा, शिकार भारत तय करेगा और तारीख इस बात की गवाही देगी कि हिंदुस्तान ने अपने नागरिकों की हत्या का सबसे बड़ा बदला अपने शौर्य, अपने पराक्रम से लिया। सुन लो आतंकियों के आका पाकिस्तान, तुम्हारी तबाही की तस्वीर भयावह होगी। तुम प्यासे तो होगे मगर पानी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास जमीन तो है लेकिन उस पर खेती नहीं होगी। जिस आतंक की खेती के बलबूते तुम भारत को चुनौती देने का सपना देख रहे हो, पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाक जनरल मुनीर को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि भारत जब उसकी नसों को दबाएगा तो इस्लामाबाद बुरी तरह से बिलबिला जाएगा। आर्थिक तौर पर तंगहाल पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की बड़ी आबादी के लिए पानी भारत से जाता है, वही पानी जिससे वो अनाज पैदा करता है, वही पानी जिससे उसकी बिजली की जरूरत पूरी होती है, जिससे उसका कारखाना चलता है। उस पानी को भारत ने रोककर इन सभी चीजों से उसे दूर कर दिया है। यह पीएम मोदी का आतंकिस्तान के खिलाफ वो स्ट्राइक है जो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तबाह हो जाएगा पाकिस्तान।
मोदी सरकार ने पाकिस्तान से आतंकी हमले का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। इंतकाम इस तरह से लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को न तो पानी मिलेगा, न राशन मिल पाएगा और न ही बिजली मिल पाएगी। भारत ने सिंधु जल समझौते को रोककर पाकिस्तान की हलक सुखाने का इंतजाम कर दिया है। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को समाप्त नहीं करता। दरअसल पाकिस्तान के 80% खेती योग्य भूमि और पानी की आपूर्ति सिंधु जल प्रणाली पर निर्भर है। सिंधु नदी के पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। सिंधु समझौते से मिलने वाले पानी से पाकिस्तान के 237 मिलियन से ज्यादा लोगों का भरण पोषण होता है। इसमें पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की 61% आबादी शामिल है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर रहते हैं। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे वहां अशांति फैलेगी। सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान ने कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रखे हैं। जल आपूर्ति में रुकावट से बिजली उत्पादन घटेगा, जिससे पाकिस्तान में ऊर्जा संकट और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। पाकिस्तान पहले ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बगावत का सामना कर रहा है। कृषि और खाद्य से जुड़ी अन्य समस्याओं के सामने आने पर पाकिस्तानी निजाम के लिए यहां बगावत को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने इससे पहले कभी सिंधु जल समझौते को नहीं रोका था। ये पहली बार है जब भारत ने इस पर सख्त निर्णय लिया है। ये फैसला इस बात की पुष्टि है कि अब भारत पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की ओर से सख्त फैसलों के ऐलान के बाद से पाकिस्तान में भी खौफ छा गया है। भारत एकदम तुरंत रिएक्शन नहीं दिया है, भारत एक रिस्पांस दे रहा है, जिसके वजह से जो 5 कदम अभी जो लिए गए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को भी पूरा एकदम अभी रद्द कर दिया गया, उसको अबेयंस में होल्ड किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में करने की वजह से पाकिस्तान जो है पूरे घुटने पे आ सकता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी भी है 23-24% पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और जिस तरीके से हम लोग के जो 3 मेजर नदी झेलम और इंडस और चिनाब, जिसके पानी पाकिस्तान में जाता है, 80% पाकिस्तान के अंदर पानी जाता है, अगर उसको हम लोग बंद कर दें तो वहां पे पूरा सूखा पड़ सकता है। और अगर हम लोग चाहें तो वहां पे मिलिट्री तौर पे हम वहां पे फ्लडिंग भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अपने घुटने इसमें तो टेक ही देगा। संधि के तहत किसी भी विवाद को पहले दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त आयुक्तों द्वारा उठाया जा सकता है, और यदि वे मतभेदों को हल करने में विफल रहते हैं तो विश्व बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ की मदद ली जा सकती है। भारत की इंतकाम की आग में पाकिस्तान जल रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत केवल आतंकियों को खत्म करने तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को भी उसकी ही जुबान में समझाने का फैसला किया गया है। आतंकियों और आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी सरकार के तेवर से साफ है कि इस बार पाकिस्तान की खैर नहीं है। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन भी हासिल है, और यह मौका पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अहम साबित होने वाला है। भारत का इंतकाम। पाकिस्तान के आतंकी हमलों के खिलाफ भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उसको दी जाने वाली सुविधाओं पर विराम लगाकर उसकी जमीन को इस कदर कमजोर किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने से परहेज करे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तल्ख हो गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर डंडा चलाते हुए कई अहम फैसले मोदी सरकार ने लिए। सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से सीमा पार की थी, उनको 1 मई तक पाकिस्तान वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। इस रास्ते से भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार होता है। अटारी वाघा बॉर्डर ही एकमात्र जमीनी रास्ता है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की इजाजत है। इस बार जो पाकिस्तान ने जो हरकत किया है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर उसके ऊपर है और उसको एकदम एक आइसोलेट किया जा रहा है, एकदम उसको बहिष्कार किया जा रहा है, जिसके वजह से इस बार पाकिस्तान के पास कोई भी जगह नहीं है छुपने के लिए। एकदम उसका मंसूबे और उसके जो काले करतूते सबके सामने आ रखे हैं और भारत की जो तैयारी हो रही है करारा जवाब देने के लिए पाकिस्तान को, उसके वजह से पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट तो पूरी हिल ही चुकी है। साथ ही साथ सेना और ISI और उनके जितने ये टेरर फैक्ट्री के जो पूरे लीडर्स हैं
है वो सब अभी थर-थर कांप रहे हैं और उनका अभी खात्मे का टाइम अभी शुरू हो चुका है। भारत यहां से पाकिस्तान को सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक यार्न, लाल मिर्च जैसी चीजें भेजता है। वहीं पाकिस्तान से भारत में ड्राई फ्रूट्स, खजूर, नमक, सीमेंट, ग्लास, रॉक साल्ट और हर्ब्स जैसी चीजें आती हैं। हालांकि 2018-2019 के बाद से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। अब जब ये बॉर्डर बंद हो रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे व्यापारियों और उन उद्योगों को होगी जो रोजमर्रा के सामान का कारोबार इसी रास्ते से करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा की अनुमति नहीं होगी और पहले जारी किए गए SPES वीजा रद्द किए जाएंगे। भारतीय सीमा में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। इन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पहलगाम में दर्जनों बेगुनाह लोगों की हत्या ने भारत को झकझोर दिया है। इस हमले के बाद से देशवासियों में जबरदस्त गुस्सा है। देशवासी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और देशवासियों के सेंटिमेंट का ध्यान रखते हुए मोदी सरकार ने भी आतंकी हमले पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार का आतंकवाद के खिलाफ एक्शन पाकिस्तान को इस बार बहुत भारी पड़ने वाला है। आतंक का मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने जिस तरह से नफरती बयान दिया, उससे साफ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकियों को पाल पोस रहा है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. वो मुनीर ही हैं जिसके उकसावे पर पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दर्जनों लोगों की हत्या कर दी। आतंकियों की कायराना हरकत का एक और वीडियो सामने आया है। जनरल मुनीर जो है पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, उनके जिस तरीके से बयान आए हैं, बहुत ही इमेच्योर बयान जो आए थे, और साथ ही साथ जिस तरीके से उन लोग ने पूरा एक काम किया है, पूरा आग लगाने के लिए इस पूरे सिचुएशन को, जनरल मुनीर ने 2 स्टेट थ्योरी बोल दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग हैं और साथ में रह नहीं सकते हैं। इसके वजह से भी एक तरीके से वो पूरा हो रखा है, जहां पर जिस तरीके से जो टेररिस्ट भी वहां पे पहलगाम में पूछने लगे कि मजहब क्या है और कुरान के कलमों को अगर नहीं लोग पढ़ पा रहे थे, उनको गोली मार रहे थे। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। जनरल मुनीर जो स्टेटमेंट दिए थे, भारत के अंदर एक कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश किए हैं, और वही जो सेम उनका जो प्रिंसिपल था, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए टेररिस्ट ने भी किया है। तो इसका साफ ये दर्शाता है कि ये पूरा जनरल मुनीर का इसमें हाथ पूरा का पूरा हर तरीके से है। उन्हीं के आश्रय से ये पूरा हुआ है, उन्हीं के डायरेक्शन से ये पूरा हुआ है। अमेरिका के किसी ने इनको उसामा बिन लादेन के तौर पर उनको अगर कंपेयर किया है तो एकदम सही कंपैरिजन किया है। इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि आतंकियों ने एक लाइन में बैठकर लोगों को बेरहमी से गोली मारी। कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के दौरान मारे गए दर्जनों लोगों की मौत के बाद देश भर में गुस्सा है। देशवासी खून के एक कतरे और पीड़ितों के परिवार के हर एक आंसू का हिसाब चाहते हैं। वो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलते हुए देखना चाहते हैं। लिहाजा आतंकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की सरकार ने फौरन डिप्लोमेटिक फैसले लिए हैं। ये फैसला पाकिस्तान की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी सरकार की ये शुरुआत है। पहले से ही तमाम तरह के संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान को ये भारत का सबसे बड़ा झटका है। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को अब इस झटके से उबरना आसान नहीं होगा। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो आतंकी चेहरा दिखाया है वो दुनिया के सामने है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है। Terrorist attack that took place in India earlier today. The president has been briefed by the National Security Advisor, and he's being kept up to speed as more facts are learned. What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के एक्शन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखने के लायक नहीं रह गया है।
पहलगाम घटना में जान गंवाने वालों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस घटना के बाद कई कठोर निर्णय लिए हैं और आगे भी कई कड़े और सख्त फैसले लिए जाएंगे। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने है। पहलगाम हमले से पहले असीम मुनीर के नफरती बयान से यह साफ हो गया है कि असल में आतंकियों का असली आका कौन है। जनरल मुनीर ने ही आईएसआई को पहलगाम हमले को अंजाम देने का आदेश दिया था। अब पाकिस्तान के आवाम को पाकिस्तानी सेना प्रमुख की करतूतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की हर तरह से बर्बादी पीएम मोदी सरकार का मकसद है। आतंकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार का एक्शन प्लान तैयार है। तुम्हारी आज की इस खास पेशकश 2 बूंद की औकात पानी मांगेगा पाक में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।